लेते हैं यार। सर बेटा आ रही है। एक शाम वोटर के नाम क्या मैसेज देते सर? एक शाम वोटर के नाम, इसके थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं, खासकर युवा मतदाताओं से, कि 5 फरवरी को हमारा जो मतदान का दिवस है, हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, उस दिन आप सभी आए, वो भी आए, खुद भी आए, परिवार वाले को भी साथ लाए और दोस्तों को भी साथ मिलाएं, और जो पूर्ण मतदान का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक सफल भागीदार बने। हम मतदान पर उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सतत प्रयासरत भी हैं कि उन्हें इस बार मतदान केंद्रों पर एक बेहतर अनुभव मिले। हमारी अपील अपने क्षेत्र के सारे वोटरों से कि आप मतदान का जो आपको अधिकार मिला है उसके अधिकार का आप कर्तव्य जरूर निभाएं और हमारे मतदान केंद्र पे जरूर आए। सर आपके एरिया में विकलांग वोटर अगर हैं तो वो या सीनियर सिटीजन उनके लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं? विकलांग वोटर्स और 85 प्लस के हमारे जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए हमने 2 प्रावधान रखे थे। ये तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था और उनसे हमने फॉर्म 12D भरवाया था, जिससे कि उन्हें होम वोटिंग की अगर वो सुविधा चाहें तो वो सुविधा अवेल करें। और ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में 113 लोगों ने फॉर्म 12D भरा था और उनका हमने उन सबों के घर पे जाकर उनका मतदान का कार्य पूरा करा लिया। इसके बाद अगर मतदान के दिन जो भी हमारे यहाँ मतदाता हमारे यहाँ आना चाहे तो हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमने 2 व्हील चेयर रखे हैं हमारे दिव्यांगों के सहायता के लिए। साथ में हमारे वहाँ पर सहायक भी हैं जो उनकी वहाँ पर सहायता करेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे। और उसके अलावा हर एक क्षेत्र में हमने ई रिक्शा की भी व्यवस्था रखी है कि ऐसे सारे वोटर्स जो हमारे दिव्यांग हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो आए और हमने ई रिक्शा के थ्रू लाएंगे, उनके साथ में उन्हें घरों से लाएंगे और मतदान के दिन पर हम उनसे बेहतर सुविधाओं के साथ उनसे मतदान कराकर और फिर हम उन्हें घर तक वापस ले जाने की व्यवस्था रखेंगे। सर अगर कोई 18 प्लस वोटर है और उसके पास ID कार्ड पहचान पत्र नहीं है, अगर कोई ID है तो क्या वोट कर पाएगा? फिलहाल के समय तो अभी एक एपिक का कार्ड है जिसके थ्रू वोट कर सकता है। सामान्यतः मतदान से पहले हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, तो उन लिस्ट में जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं उसके आधार पर वो मतदान डाल सकते होंगे। अभी ये निश्चित नहीं है, अभी आने चाहिए। जैसा भी पिछले बार के अनुभव के बारे में बताया तो ऐसे में उनके जो भी सरकारी किसी भी संस्था द्वारा उनके जो आई कार्ड्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, एक्सेट्रा, एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट होती है। तो इस बार देखते हैं कि वो कौन सी लिस्ट फाइनल होती है और जैसा भी निर्देश आएगा उसके अनुसार हम अपने लोगों में क्षेत्र के लोगों को हम बताएंगे भी और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बताएंगे जिससे कि हमारे वोटर्स तक ये बात पहुंच सके कि एपी के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि मान्य होंगे। थैंक यू। हमारे इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो यही मकसद से हमने ऑर्गेनाइज किया था इस कॉलेज कैंपस में। और यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सारे DM अगर आके हमें प्रोत्साहित किया और बच्चों को भी बहुत इनकरेज किया। और हमने कुछ कार्यक्रम रखा बच्चों के दौरान मतलब हमने अपने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया यहाँ भांगड़ा डांस झगड़ा में, ताकि ये एक लाइवली प्रोग्राम हो और सबको इंटरेस्ट जागे कि 5 फरवरी को आके सब अपना वोट डालें और अपना लीडर चुनें। सर पहला वोटर है कोई 18 हो गई, उनकी उम्र होगी 18 साल। हाँ, उनके लिए क्या ऑप्शन है? इनके पास पहचान पत्र नहीं है, वो कैसे वोट डालेंगे सर? नहीं, आधार कार्ड उनके पास है? नहीं, आधार कार्ड है और इलेक्शन ऑफिसर ने बहुत पहले ही नोटिफिकेशन दिया था जिसका नाम नहीं है वो डालने के लिए। हमने यहाँ कैंप भी लगाया था। हमारे बच्चे जो 18 साल के अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और LLB BBA वगैरह में ज्वाइन किया, उनका कैंप लगा के हम ऑनलाइन उनका सारे फॉर्म भरवाए। और हमारा यहाँ 100% वोटर्स है जो एलिजिबल है, 18 साल के। सर सपोज दैट किसी का अगर अप्लाई किया हुआ है, पहचान पत्र ID कार्ड नहीं आया है, तो वोटर किसी और ID से वोट कर सकता है या नहीं? कर सकता है, कोई भी आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक ID से वोट कर फोटो गवर्नमेंट ID ले जाए और वहाँ वोट डाल। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके वोट अवेयरनेस के लिए कैंपेन? ऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का एक
ये है काम है, स्वीप है, स्वीप काम के ऊपर करना पड़ेगा वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए। सो इसलिए डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, दैट रैंप वॉक शो, वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम, एंड वी आर प्लानिंग टू रीच आउट टू ऑल सेक्शन like especially young voters. So इसलिए this program gets more importance, and this college has given the space for us to conduct this program, and I thank DO Northeast to organize this kind of sweep activity. So through your medium, all the media present here, मैं सारे का अनुरोध कर रही हूँ, please come and vote in large number on 5th February.